क्या आप भी अपने घर में मटन कलेजी की रेसिपी बनाना चाहते हैं? लेकिन बना तो लेते हैं, लेकिन इसमें वो टेस्ट नहीं आता जो आप इसमें लेकर आना चाहते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, कमाल की, मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी। एक दफ़ा आपने ये मेरे तरीके से घर में मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी बनाकर खा ली तो इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये इतने मज़ेदार टेस्टी बनती है। तो आगे बकरा ईद आने वाली है, तो ये रेसिपी आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी, मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो से थोड़ी सी कम मटन कलेजी है। तो कलेजी की मैंने कुछ इस तरीके बोटियाँ बनवा ली हैं। अच्छा, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें डाल दूंगा तकरीबन 2 से 3 चम्मच सिरका। सिरका डालने से क्या होगा, आपकी जो कलेजी है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी, इसमें जो ब्लड है वो अलहदा हो जाएगा। तो ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगा तकरीबन 1.5 गिलास पानी। पानी डाल के अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना किसी चम्मच की मदद से। मिक्स करके आपने ऊपर कवर लगा के रख देना तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे। तो ऊपर मैं कवर करा दूंगा। कलेजी को सिरके वाले पानी में डिप करके कवर कर रखे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। कवर को मैं हटा दूंगा। ये चेक करें जी, जितना भी ब्लड था वो सारे का सारा अलहदा हो चुका है और कलेजी का जो कलर है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। चेक करें जी, सिरके और ब्लड वाला पानी आपने निकाल देना है। 2 से 3 पानी आपने कलेजी को अच्छी तरह धो लेना है। तो इसे मैं धो लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो कलेजी को मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया है। कलेजी हमारी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है, ब्लड अलहदा हो चुका है। तो इस तरह का मैं एक फ्राई पैन सेट कर लूँगा चूल्हे पर और फ्राई पैन में डाल दूंगा तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। ज़्यादा आपने इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ आपने 2 से 3 चम्मच ही इस्तेमाल करना है। तो ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो जैसे ही आपका ऑयल अच्छा हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देना है एक बड़े साइज़ का प्याज रफली कट करके, और एक बड़े साइज़ का आपने टमाटर लेना है, उसको आपने बीच में से कट कर लेना है। एक टमाटर के 2 टमाटर आपने बना लेने हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें आपने लेनी है, उसको आपने बीच में से काट लगा लेना है। और 8 से 10 जवे लहसुन के आपने ले लेना है। तो सारी चीज़ें आपने इसमें फ्राई पैन में डाल देनी है। अच्छा, आपने इन सारी चीज़ों को ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना, सिर्फ आपने तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको रोस्ट कर लेना है। प्याज के ऊपर आपने कोई कलर शलर लेकर नहीं आना। तब तक आपने फ्राई करना है इन चीज़ों को जब तक प्याज आपके सॉफ्ट नहीं हो जाते थोड़े से, और जो टमाटर है इसकी स्किन जो है वो अलहदा नहीं होना शुरू हो जाती। तो जैसे ही आपके थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इसमें डाल देने हैं तकरीबन 8 से 10 दाने बादाम के, छिलका उतार के। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। अच्छा, इनमें से आपने एक चीज़ ज़रूर डालनी है, आप या काजू इसमें डालें या बादाम इसमें डालें। बादाम या काजू डालने से आपकी जो कलेजी है उसका टेस्ट जो है वो और भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो इसलिए आपने बादाम या काजू एक चीज़ ज़रूर आपने इसमें डालनी है। तो जैसे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करके आपने ये सारी चीज़ें एक प्लेट में निकाल कर रख लेनी है और थोड़ी देर के लिए आपने इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना है। जब आपकी ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं तो आपने एक ब्लेंडर जग ले लेना है। ब्लेंडर जग में ये सारी चीज़ें डाल के 1 कप पानी डाल के आपने इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास ब्लेंडर जग ना हो तो ये सारी चीज़ें आप किसी सिलबट्टे में या किसी कुंडे में डालकर 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह आपने इसको पीस लेना है। तो उसी ऑयल में, उसी फ्राई पैन में आपने मज़ीद 2 चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल के आपने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करके आपने इसमें डाल देने हैं कुछ साबुत मसाले। तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग इसमें डाल देने हैं। बस यही आपने इसमें साबुत मसाले डालने हैं, आपने कोई इजाफी इसमें मसाले नहीं डालने हैं। थोड़े थोड़े मसाले आपने ये डालकर आपने इसको क्रैकल कर लेना कुछ सेकंड के लिए। तो जैसे इसमें से प्यार से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें डाल देनी है मटन कलेजी। तो मटन कलेजी डाल के आपने 4 से 5 मिनट तक कलेजी की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है ताकि कलेजी की जो थोड़ी बहुत स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपने कलेजी की भुनाई करते वक्त इसमें आपने मज़ीद पानी नहीं डालना। कलेजी अपना पानी छोड़ेगी तो अपने पानी में ही कलेजी भुन जाएगी अच्छी तरह से। तो इसलिए आपने मज़ीद पानी इसमें नहीं डालना।
तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी। एक दफ़ा आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी बनाकर। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है। तो कलेजी की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली 5 मिनट तक। अब इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देनी वही पेस्ट जो आपने बना कर रखी है। बादाम, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें की पेस्ट जो आपने बना कर रखी है वो उठा के आपने इसमें डाल देनी है और जग को आपने अच्छी तरह साफ कर लेना ताकि आपकी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। पेस्ट को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपने 4 से 5 मिनट तक पेस्ट की अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। अच्छा, आपने पेस्ट की बुनाई करते वक्त आपने स्पैचुला मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें बादाम डाले हैं तो बादाम जल्दी पैन के पैंदे के साथ जुड़कर जल जाते हैं, तो इसलिए आपने स्पैचुला मुसलसल चलाते रहना है। और तब तक आपने इसकी बुनाई करनी जब तक आपका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता और जो आपकी पेस्ट है वो अलहदा नहीं हो जाती। तब तक आपने इसकी मीडियम फ्लेम पे बुनाई कर लेनी है। तो मैंने पेस्ट की 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बुनाई कर ली है। पेस्ट में जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगा कुटी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये जस्ट कलर के लिए होती है, इसे आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से आपकी जो कलेजी की लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी, प्यारी आएगी। तो तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने 1 गिलास इसमें पानी डाल देना है। तो पानी डाल के आपने अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके ऊपर आपने कवर लगा देना है। कवर लगा के आपने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लेना है, या इतना कह लें तब तक आपने पका लेना जब तक आपकी कलेजी जो वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तब तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके पका लेना है। तो इसके ऊपर मैं कवर लगा दूंगा। कवर लगा के 12 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका लूंगा। तो आपने 12 मिनट के दौरान 1-2 दफ़ा आपने कवर हटा के कलेजी को चेक कर लेना है। तो 12 मिनट हो चुके हैं, कवर को मैं हटा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक ज़बरदस्त आई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइम पे आके मैं एक पीस कलेजे का उठा के चेक कर लूँगा। ये देखें जी, तो 80% तक हमारी कलेजी सॉफ्ट हो चुकी है। बस इतना ही आपने इसको सॉफ्ट करना है, बका जो थोड़ी बहुत कसर है वो आगे चल के निकल जाएगी। तो इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, इसमें डाल देना 1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। अच्छा, दही आप डालते वक्त दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। दूसरी बात ये आपने देर में रख लेनी है, आपने दही ज़्यादा खट्टी इसमें नहीं डालनी, थोड़ी सी मीठी दही होनी चाहिए जो आपने इसमें डालनी है। तो दही आपने पूरी पूरी डालनी है, ज़्यादा मकदार में दही आपने इसमें नहीं डालनी। आप समझ लें कि ज़्यादा दही दही डालेंगे तो आपके सालन का, आपकी कलेजी का टेस्ट जो है वो और भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। ऐसा नहीं होता, आपने दही इसमें पूरी पूरी डालनी है। ज़्यादा आप इसमें दही दही डालेंगे तो आपकी जो सालन की या आपकी कलेजी की जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी। आपका सालन का टेस्ट, कलेजी का टेस्ट खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए आपने थोड़ी सी मीठी दही इसमें डालनी है और पूरी पूरी दही इसमें डालनी है, ज़्यादा दही आपने इसमें नहीं डालनी। तो कटोरी को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि आपकी जो दही है वो ज़ाया ना हो। तो अच्छी तरह आपने दही को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे दही की बुनाई कर लेनी है ताकि दही में जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट होना शुरू हो जाए। तब तक आपने दही की अच्छे से बुनाई कर ली मीडियम फ्लेम पे। तो मैं इसकी बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दही की मैंने 4 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे बुनाई कर ली है। दही में जितना भी पानी था वो सारा का सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा आधा चम्मच नमक। तो नमक मैं इसमें इसमें इसलिए कम इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नमक बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो फिर दोबारा से इसमें नमक डाल लेंगे। तो नमक आपने इस टाइम पे आके इसमें डालना है, पहले आपने नमक नहीं डालना। तो अब हम क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है। आप घर की दूध की जो मलाई होती है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। तो आपने कटोरी को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि आपकी जो क्रीम है वो ज़ाया ना हो। तो क्रीम को आपने मिक्स कर लेना अच्छे से।
ये देखिए क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपने क्रीम को मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर लगा देना है। कवर लगा के आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है ताकि तरी जो ऊपर आ जाए और आपकी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को मैं हटा दूंगा। चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देनी है 2 सब्ज़ मिर्चें डंडल समेत, और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर गार्निश कर देना सब्ज़ धनिया। तो अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अच्छा, सब्ज़ धनिया डाल के आपने इसको मज़ीद पकाना नहीं, हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए। तो फ्लेम को ऑफ कर देना। ऑफ करके इसके ऊपर आप दोबारा से कवर लगा दें 2 मिनट के लिए ताकि तरी ऊपर आ जाए। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ता हूँ। यकीन जाने मुझे बहुत ही खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो कलेजी को कवर कर रखे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो कवर को मैंने हटा दिया है। तो चेक करें माशाल्लाह, क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की। चेक करें माशाल्लाह, कितनी मज़ेदार टेस्टी मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी पाक कर तैयार हुई माशाल्लाह। अच्छा, जो दोस्त पहले कलेजी खाना नहीं पसंद करते, आज के बाद इंशाल्लाह वो भी कलेजी खाना पसंद करेंगे और साथ प्लेटें भी चाटेंगे। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी। एक दफ़ा आप मेरे तरीकों को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, तो आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाता हूँ। तो चेक करें माशाल्लाह, क्या शान है, क्या कमाल है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क अता किया और हमें तरह तरह के खाने बनाने का शर्फ अता किया। चेक करें माशाल्लाह, क्या कमाल है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की रेसिपी मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, इस जैसी मक्खन जैसी नरम मुलायम मटन कलेजी की रेसिपी ईद पर बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।